हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मैंने ईएसजी में एग्जामिनेशन स्कोर कैसे करी थी, मैंने क्या स्टेप्स का फॉलो करा था और कौन सी स्ट्रेटजी को यूज़ करा था जिससे मैंने ईएसजी के पेपर में एग्जामिनेशन स्कोर कर लिया, जो कि बहुत लेंदी होता है एंड सिलेबस भी उसका बहुत वास्ट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो ईएसजी का जो सिलेबस है ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्टली जो पहला पार्ट है हमारा वो 65 मार्क्स का है, सेकेंड पार्ट है हमारा 20 मार्क्स का एंड थर्ड पार्ट है हमारा 15 मार्क्स का। तो 100 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या करा, तो सबसे पहले ना मैंने 20 मार्क्स को फोकस करा, रिस्क मैनेजमेंट को। उसकी मैंने एक शॉर्ट नोट्स बना के रखी, मैं हर दिन उसको पढ़ती थी। इससे क्या हुआ कि मेरा 20 मार्क्स तो एकदम कवर है, क्योंकि मुझे पता था ना कि इसमें 20 मार्क्स है तो पूरे क्वेश्चन अगर मैंने 20 मार्क्स अच्छे से लिख दिया तो बढ़िया रहेगा। आफ्टर मैंने 19 एंड 20 करा, इससे मेरा 15 मार्क्स एकदम कवर हो गया। फिर मैंने पार्ट ए में चैप्टर 3, 4, 5, 8 एंड 12 करा। इससे क्या हुआ कि जो भी मेनली पार्ट ए के चैप्टर्स थे वो मेरे कवर हो गए। फिर जो इजी चैप्टर थे मैंने उसमें फोकस कर लिया, लाइक 2, 7, 10, 11, 16। फिर जो भी टफ चैप्टर थे और डिफिकल्ट थे मैंने उसको फोकस करा, 14, 17, 9, 1, 13 एंड 15। और इस सीक्वेंस में मैं पढ़ती गई, मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। और मैंने एग्ज़ाम के 3 दिन पहले सिर्फ ईएसजी पढ़ा था। उससे क्या हुआ कि पेपर में मेरा पेपर एकदम ईजिली चला गया। और जो क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे थे मैं उसको बना के लिख पाई, क्योंकि मुझे टॉपिक पता था, किस चैप्टर से ये पता चला। तो मैं उसको अपने लैंग्वेज में भी तो लिख सकते हैं ना आंसर, अगर नहीं आ रहा है तो। बट हाँ, हमें 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आना है, तो हमें सारा सिलेबस भी कंप्लीट करके जाना है। इससे क्या हो, मेरे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए और सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। एंड पेपर में फिर मैंने ईजिली पेपर को सॉल्व कर लिया और मैंने 60 मार्क्स स्कोर कर लिया। और मैंने एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं थे, मैंने 100% पेपर सॉल्व करा था। और तो आपको भी 100% पेपर सॉल्व करके आना है और अपनी जी जान लगा देना है, और आप भी 60+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी भी फॉलो कर सकते हैं। बट क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम्स होते हैं ना, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, तो आप भी अपने तरफ से कुछ और भी स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। मेरी यही थी और मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके आप एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हैं। और बाकी तो आपके ऊपर है, आप कैसे पढ़ते हैं। और आपको शॉर्ट नोट्स भी बना के रखनी है, जिससे क्या होगा कि आप एक दिन पहले रिवाइज़ कर पाएँगे, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है, तो उसको कवर करने के लिए हमें कम टाइम पे क्या करना होगा, सारा सिलेबस अपना कवर होगा। तो इसीलिए आपको इस पार्ट में, ऐसे ही पार्ट्स में रिवाइज़ करना होगा अपने चैप्टर्स को। और ऐसे ही स्ट्रेटजीज़ के लिए आप मेरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही प्लानर मैं और भी चैप्टर्स के लिए लाऊँगी और भी सिलेबस के लिए लाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।